नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है उसमें आवेदन किए जा रहे हैं और उसी संदर्भ में एक नया अपडेट और आया है साथियों, जिसमें यदि पति पत्नी दोनों राजकीय सेवा में है तो उनको आवेदन कैसे करना है उसकी प्रक्रिया लेकर मैं आज आपके साथ इस वीडियो में उपस्थित हूँ। और साथियों, यदि आपको याद दिला दूँ मैं तो आपके सहायतार्थ मैंने पहले ही पेंशनर को आवेदन कैसे करना है और एक ही फैमिली में एक ही सर्विंग एम्प्लॉय है तो उसको आवेदन कैसे करना है, इससे संबंधित वीडियो पहले ही जारी कर दिए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको मिलेगा। तो जो भी आपके लिए उपयुक्त वीडियो हो वो चुनें, उसे देखें और फिर आप आवेदन करें। यहाँ केवल मैं यदि पति पत्नी और परिवार में अन्य कोई राजकीय सेवा में है तो उनको आवेदन कैसे करना है उसकी प्रक्रिया समझाने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वो भी बिना स्किप किए। साथियों, यहाँ एक चीज़ और मैं आपको याद दिला दूं कि मैं यहाँ लॉगिन प्रक्रिया नहीं समझा रहा हूँ। लॉगिन प्रक्रिया से आप भली बात यह परिचित हो चुके होंगे। आपको एसएसओ को लॉगिन कर लेना है, उसके बाद RGHS पर एप्लीकेशन पर जाना है। इस तरह का पृष्ठ अब आपके सामने यहाँ डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आपको अब नया ऑप्शन मिल रहा है, रजिस्टर एज सर्विंग ऑफिसर ऑब्लिक एम्प्लॉय। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने नया पृष्ठ आएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव जन आधार ID, जन आधार एनरोलमेंट ID। तो साथियों, आपके पास यदि जन आधार ID है तो आप उससे भी आवेदन कर सकते हैं और एनरोलमेंट ID है तो उससे भी आवेदन कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने आपका जन आधार में एनरोलमेंट नहीं कराया है तो आप शीघ्र एनरोलमेंट करवा लीजिए, क्योंकि बिना जन आधार ID या एनरोलमेंट ID के आवेदन संभव नहीं है। तो आपको यहाँ जो ये एस दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने नीचे एक और ऑप्शन आएगा, जन आधार ID, जन आधार एनरोलमेंट ID। तो जो भी आपका जन आधार हो या एनरोलमेंट ID हो आप उसे यहाँ एंटर करेंगे। उसके आगे हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यू का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। जो भी मेंबर आपके जन आधार में ऐड होंगे वो आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे। साथियों, आपको यहाँ देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ दी हुई है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यहाँ आपको एक ही व्यक्ति को सिलेक्ट करना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, चाहे आपके इस कार्ड में यहाँ जो नेम डिस्प्ले हो रहे हैं उनमें से 3 हो या 2 हो, लेकिन यहाँ आपको एक ही को सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं जैसे ये एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप एक व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे ये बिंदु यहाँ आ जाएगा, डार्क बिंदु। आपको यहाँ मैं फिर याद दिला दूँ कि यहाँ एक ही सिलेक्ट होगा, आपको ज़्यादा कर्मचारी को नहीं सिलेक्ट करना है। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ अंत में कंटिन्यू का, तो इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आना है आपको नीचे की ओर। यहाँ आपको इस तरह का अगला पृष्ठ दिखाई देगा। यहाँ आपको जिस कर्मचारी को आपने वहाँ सेलेक्ट किया उसका नेम यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद उसकी कैटेगरी आपको यहाँ क्लिक करके सेलेक्ट करनी है। तो नीचे जो सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कैटेगरी की लिस्ट खुल जाएगी। तो साथियों, यहाँ मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूँ कि यदि आपकी नियुक्ति 1/1/2004 से पहले की है तो आप प्रियर टू 1/1/2004 सेलेक्ट करेंगे, और यदि आपकी नियुक्ति 1/1/4 के बाद की है तो सर्विंग एम्प्लॉय फ्रॉम 1/1/4 आपको सेलेक्ट करना है। तो फिलहाल मैं 1/1/4 को सेलेक्ट कर रहा हूं। अब आपसे आगे मांगी जा रही है एम्प्लॉय ID। तो जी ये बॉक्स यहाँ आपको दिया हुआ है, इसमें आपको इस संबंधित कर्मचारी की जिसका नाम यहाँ आगे डिस्प्ले हो रहा है उसी की एम्प्लॉय ID यहाँ एंटर कर लेनी है। फिर आपको मिलेगा आगे ऑप्शन वेरीफाई का, तो इस वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का अगला पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। तो जो आपने कर्मचारी वहाँ पहले सेलेक्ट किया था एम्प्लॉय ID डालकर, वो सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर शो होगा। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ बता देता हूँ कि मान लो दूसरे नंबर का जो कर्मचारी है मैं इसकी डिटेल यहाँ फिलअप करना चाहता हूँ। तो जो भी रिलेशन मुझे यहाँ सेलेक्ट करना है उसके लिए यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। तो यहाँ रिलेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे जो भी आपका इस व्यक्ति ऊपर वाले व्यक्ति के साथ रिलेशन है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही आप रिलेशन सिलेक्ट करेंगे उसके बाद जेंडर आपको दिया हुआ है, ये जन आधार से ऑटोमेटिकली आपके यहाँ शो होगा। उसके बाद साथियों यहाँ नया ऑप्शन हमारे पास है इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
ये पहले भी था, लेकिन पहले केवल हमें यहाँ टिक मार्क ही करना था, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा बदलाव आया है और इसलिए मैं आपके साथ ये नया वीडियो लेकर आया हूँ साथियों। तो आपको जो ये चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स अब ओपन होकर आएगा। आपको यहाँ ध्यान देना है। अब हम डिटेल दूसरे नंबर के व्यक्ति की भर रहे हैं, तो आपको यहाँ सेलेक्ट इनकी सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने वही सर्विस कैटेगरी की लिस्ट खुल जाएगी जो भी इनके लिए लागू हो, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आगे हमें दिया हुआ है एम्प्लॉय आईडी। तो अब साथियों दूसरे नंबर की जो व्यक्ति की हम डिटेल फिल कर रहे हैं उसकी एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ एंटर कर लेनी है। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ वेरीफाई का, तो इस वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और फिर अंत में मिल रहा है क्लोज, तो आप इसे क्लोज कर लीजिएगा। ये संपूर्ण जानकारी भरने के बाद आपको इस तरह का राइट का निशान अब यहाँ मिलने लगेगा। अब आगे साथियों यहाँ एक नया ऑप्शन और अब हमें अवेलेबल करवा दिया गया है इज पेंशनर। तो यदि पेंशनर है तो आप यहाँ जो ये चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। तो इसके लिए मैं तीसरे नंबर के व्यक्ति को चुन लेता हूँ कि मान लो कि तीसरे नंबर का व्यक्ति मेरी फैमिली में पेंशनर है, तो मैं जैसे ही यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा यहाँ राइट हो जाएगा। तो इस तरह आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी एक साथ सेलेक्ट कर लेना है और पेंशनर को भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद साथियों आगे की जो स्टेटस है इसमें इस फॉर्म में क्या क्या फिलअप आपको करना है इसकी जानकारी मैंने आपकी सहायतार्थ संपूर्ण वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसमें अवेलेबल करवाई हुई है। बाकी प्रक्रिया में चेंजेस नहीं है। मैं यहाँ आपको पूरी प्रक्रिया इसलिए नहीं बता रहा हूँ साथियों क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी। आपको अब इन चीज़ों को उस वीडियो को देखकर फिल अप कर लेना है और फिर आपको अंत में मिलेगा कंटिन्यू का ऑप्शन। तो आपको इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे जो भी फैमिली मेम्बर आपके साथ वैलिड होंगे उनके नेम आपको यहाँ शो होने लगेंगे, उनके रिलेशन आपको यहाँ शो होने लगेंगे। तो आप संतुष्ट हो जाए कि जिसका भी आप कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके नाम यहाँ आ रहे हैं और वो ये इस योजना में वैलिड है। तो आपको यहाँ अब देखना है कि यहाँ एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ सबमिट का ऑप्शन आपको मिलने लगेगा। तो साथियों इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह आप यदि पति पत्नी और परिवार में कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट है एक साथ तो वो भी अब आवेदन कर पाएंगे। साथियों जैसे ही कोई नई लेटेस्ट फिर अपडेट इससे संबंधित आएगी RGHS से संबंधित, मैं आपकी सहायतार्थ हमेशा अवेलेबल रहता हूं। शीघ्र सबसे पहले आपको सूचना अवेलेबल करवाऊंगा। जुड़े रहिए चैनल से। मिलते हैं इसी तरह की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।